ईयरफोन की जितनी मर्जी देखभाल कर लो, मगर कुछ टाइम बाद उसका एक साइड अपनी औकात दिखा ही देता है। घोड़ा दौड़ता है तो मात्र 20 वर्ष जिंदा रहता है, जबकि अजगर सांप पड़े रहता है और 100 वर्ष जिंदा रहता है। इसलिए जिम जाना छोड़ दे और मस्त खाओ पियो और आराम करो। बेटा बोला, पापा वो सामने वाली शर्मा जी की लड़की आपको बहुत पसंद करती है। पापा, अच्छा क्या कहती है? बेटा, वो आपकी बहू बनना चाहती है। उसके बाद दे चप्पल दे लाते। वो बोली, मैं तुमको छोड़ दूंगी। मैंने कहा, तू मुझे क्या छोड़ेंगी, मेरे पास बाइक है, मैं खुद चला जाऊंगा। शादीशुदा आदमी की मति इतनी मारी जाती है कि वो पत्नी से तंग आकर भी दूसरी शादी की ही सोचता है। दुनिया गोल है, गैस पे चाय बनती है, फिर चाय से गैस बनती है। आई लव यू का मैसेज भेजने के बाद जब रिप्लाई ना आए तो विदेश वाले आई थिंक शी इज नॉट इंटरेस्टेड, और अपने भारत वाले तो क्या मैं आपकी खामोशी को हाँ समझूं? जिन महिलाओं के बैठने मात्र से सोफा 5 इंच नीचे धंस जाता हो वो भी स्टेटस लगाती है, मुझे पलकों पर बिठा ले सजना, हद है। अदालत में जज साहब बोले, तुमने समाज के लिए कौन सा भला काम किया है? मुजरिम बोला, साहब हमारे कारण ही पुलिस और अदालत में लाखों लोगों को नौकरी मिली हुई है। जज साहब बेहोश। एक सीनियर सिटीजन अपनी नई कार 100 की स्पीड में चला रहे थे। रियर व्यू मिरर में उन्होंने देखा कि पुलिस की एक गाड़ी उनके पीछे लगी हुई है। उन्होंने कार की स्पीड और बढ़ा दी, 140, फिर 150 और फिर 180। अचानक उन्हें याद आया कि इन हरकतों के लिहाज से वे बहुत बूढ़े हो चुके हैं और ऐसी हरकतें उन्हें शोभा नहीं देती है। उन्होंने सड़क के किनारे कार रोक दी और पुलिस का इंतजार करने लगे। पुलिस की गाड़ी करीब आकर रुकी और उसमें से इंस्पेक्टर निकल के बुजुर्ग महाशय के पास आया और बुजुर्ग से बोला, सर इतनी स्पीड से कार चलाने का अगर आप मुझे कोई ऐसा कारण बता सके जो मैंने आज तक नहीं सुना हो तो मैं आपको छोड़ दूंगा। बुजुर्ग ने बहुत गंभीर होके इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा, बहुत साल पहले मेरी बीवी एक पुलिस वाले के साथ भाग गई थी। मैंने सोचा कि तुम उसे लौटाने आ रहे हो, इसलिए। इंस्पेक्टर वहां से जाते हुए हंस के बोला, चलता हूँ सर, आपका दिन शुभ हो। एक कड़वा सच, पूरी दुनिया को खफा रहने दो, अगर तुम्हारे माँ बाप खुश है तो सिकंदर हो तुम। लड़की, आज मेरे पापा ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। लड़का, वाव। लड़की, हाँ वो श्राद्ध के लिए कौवे नहीं मिल रहे थे इसलिए। लड़का बेहोश। एक औरत ने कुत्ता पाल लिया। औरत ने उसे ट्रेनिंग देनी शुरू की, पर कुत्ता सीखने के बजाय भो भो करता रहता। तंग आकर उसका पति बोला, तुम इस कुत्ते को कभी कुछ नहीं सिखा पाओगी। पत्नी बोली, ऐसा नहीं है, संयम रखने से सब कुछ होता है। अब देखो ना, जब हमारी शादी हुई थी तो शुरू शुरू में तुम मेरा कहना मानते थे क्या? बोलो। पति बेहोश। बादाम खाने से अकल आती है, धोखे खाने से भी अकल आती है, तो सोचो बादाम धोखे खाने से कितनी अकल आती होगी। पत्नी, तुम कल पड़ोसन के साथ फिल्म देखने गए थे ना? चालक पति, तो और क्या करता, आजकल फैमिली के साथ देखने लायक फिल्में बनती कहाँ है। पत्नी बेहोश। पिताजी, बेटी बड़ी होकर क्या करोगी? बेटी, शादी। पिताजी, गलत बात है, अभी से किसी का बुरा नहीं सोचते। आप सभी से एक बात पूछनी थी, ये बीवी का फोटो पर्स में लेके घूमने वाला रिवाज अभी भी है या बंद हो गया है? बेटा एग्जाम देने घर से निकल रहा था, माँ बोली, पेन आईडी कार्ड सब रख लिया ना? बेटा, हाँ मम्मी। माँ, अब हमारी इज्जत भी रख लेना थोड़ी।
तीन दोस्त एक ऊंची इमारत की 100वीं मंजिल पे रहते थे। एक दिन बेचारे काम से घर लौटे तो लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। दोस्तों ने सीढ़ियों से ऊपर जाने का फैसला किया। पहली 50 मंजिलों तक एक दोस्त ने एक एक्शन फिल्म की स्टोरी सुनाई और समय कट गया। इसके बाद 99 मंजिल तक दूसरे दोस्त ने एक रोमांटिक फिल्म की स्टोरी सुनाई, लेकिन 100वीं मंजिल पे फ्लैट के बाहर तीसरे दोस्त ने सिर्फ एक ही लाइन सुनाई कि तीनों की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अरे मैं फ्लैट की चाबी कार में ही भूल आया हूँ। दामाद ससुर से बोला, आपकी बेटी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ससुर बोला, बेटा जरा मेरा भी तो ख्याल कर, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। एक नए सर्वे से सामने आया है कि पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक के बीच पड़ने वाले टोल टैक्स को हॉस्पिटल बोलते हैं। कमबख्त अब ये टैक्स हर जगह भरना पड़ता है। बचपन में क्रिकेट खेलते समय इतना आसान नहीं होता था अंपायर बनना। कमबख्त हर बॉल पे माँ की कसम खानी पड़ती थी। महिलाओं के पैरों के मोजे में अंगूठा अलग से दिया जाता है, पुरुषों को नहीं। आखिर ये कौन सी सुविधा है जिससे हम पुरुष वंचित है? अमेरिका में ये ट्रेन लेट कराएंगी, भारत में कोई नहीं, लेट हुआ भी तो रात में ट्रेन स्पीड पकड़ के कवर कर लेंगी। शादी के लिए लड़की देखने गया था, लड़की से 2 घंटे बात की पर उसने कुछ नहीं कहा। जाते जाते मैंने पूछ ही लिया, ये ज्यादा बोलती नहीं क्या? जवाब मिला, बोलेंगी तब जब मुंह में जबान होगी। फिर क्या था, मैंने तुरंत रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। मीठा जहर इसी को कहते हैं। सबसे पहले जियो डाटा, पहली बार फ्री में, बाद में 49 रुपए, फिर 99 रुपए, बाद में 149 रुपए, तो फिर 199 रुपए, बाद में 249 रुपए, फिर 299 रुपए, फिर 399 रुपए, फिर 499 रुपए, फिर 599 रुपए, फिर 699 रुपए और अब 720 रुपए। 5 साल में 49 रुपए से 720 रुपए, यानी 1400% की बढ़ोतरी। इसे कहते हैं निजीकरण के फायदे और तानाशाही। एक बस के एक पुरुष यात्री पे एक महिला यात्री को थप्पड़ मारने का मुकदमा चल रहा था। जज बोले, तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? पुरुष यात्री बोला, जज साहब ये महिला मेरे बगल में बैठी थी, कंडक्टर टिकट के लिए आया तो इसने बड़ा पर्स खोला, उसमें से मंझला पर्स निकाला, बड़ा पर्स बंद किया, मंझला पर्स खोला, उसमें से छोटा पर्स निकाला, मंझला पर्स बंद किया। इतने में कंडक्टर आगे निकल गया। फिर इस महिला ने मंझला पर्स खोला, उसमें छोटा पर्स रखा, मंझला पर्स बंद किया, बड़ा पर्स खोला, उसमें मंझला पर्स रखा, बड़ा पर्स बंद किया। इतने में कंडक्टर फिर आ गया। महिला ने बड़ा पर्स खोला। जज गुस्से से चिल्ला के बोला, क्या बड़ा पर्स, मंझला पर्स, छोटा पर्स लगा रखा है? पुरुष यात्री बोला, जज साहब आप तो सुन रहे हैं, मैं तो देख रहा था इसलिए थप्पड़ मारा। एक प्यारा संदेश। मैंने पूछा भगवान से, कैसे करूँ तेरी पूजा? भगवान बोले, तू खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी दे मुस्कुराने की वजह, बस हो गई तेरी पूजा। एक नौजवान लड़के को गर्ल्स हॉस्टल में नौकरी पर रख लिया गया। लगभग 3 महीने के बाद लड़के के मोबाइल पर हॉस्टल के मालिक का फोन आया, तुम अब तक अपनी सैलरी लेने क्यों नहीं आए? लड़का बोला, ओ माय गॉड, सैलरी भी मिलेंगी? पप्पू बोला, पापा प्यार एक वायरस है पापा, और ये दरवाजे के पीछे रखा लठ एंटीवायरस है, कहे तो अभी तेरा पूरा सिस्टम स्कैन कर दूं। अमीर आदमी बोला, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, फार्म हाउस है, तेरे पास क्या है? गरीब आदमी बोला, मेरे पास एक बेटा है जिसकी गर्लफ्रेंड तेरी बेटी है। वकील बोला, तलाक करवाने के 5000 रुपए लगेंगे,
पति बोला, पागल हो क्या, पंडित जी ने तो 1100 रुपए में शादी करवाई थी। वकील बोला, देख लिया ना सस्ते काम का नतीजा। दोस्तों, आपसे एक बात पूछनी थी, अगर पुलिस में नौकरी ना लगे तो क्या अपना खुद का थाना खोल सकते हैं क्या, प्राइवेट स्कूल जैसे? एक ताजा शोध से पता चला है कि अरेंज मैरिज वाली पत्नियों की रोटी ज्यादा फूलती है और लव मैरिज वाली पत्नियों का मुंह ज्यादा फूलता है। मिसाइल लड़कों ने बनाया, जहाज लड़कों ने बनाया, कार लड़कों ने बनाई, सब कुछ लड़कों ने बनाया, फिर ये लड़की 99.99% लेके कहाँ जाती है, पूछता है भारत। एक ऐसी फिल्म का नाम बताइए जिसे बिना बोर हुए आप 5-6 बार से भी ज्यादा देख चुके हैं और अब भी देखना पसंद करेंगे, कमेंट करके बताएं। जो लड़के कहते हैं ना कि 36 आएंगी 36 जाएंगी, उनकी मम्मी 34 से पूछ रही है, बेटा 37 का हो गया, बहू कब आएंगी? अगर सरकार बोल दे कि एक पेड़ लगाओ और एक बोतल फ्री पाओ तो मेरे सारे बेवड़े दोस्त पूरी धरती पे हरियाली ला देंगे। 12 साल के लड़के आजकल गर्लफ्रेंड लिए घूम रहे हैं और एक हम थे जो 2012 को दुनिया खत्म हो जाएंगी यही सोच के रोते रहते थे। एक भाई साहब बता रहे थे कि वे पिछले 35 सालों से गीता के उपदेश नियमित रूप से सुनते आ रहे हैं और उसी के मुताबिक जीवन जीते हैं। मेरा मन उनके प्रति सम्मान से भर गया। फिर बगल में बैठा एक आदमी मेरे कान में धीरे से बोला, गीता इनकी पत्नी का नाम है। मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी ऑपरेशन सीखने के लिए टेबल के पास खड़े थे और टेबल में एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। उनके मास्टर ने कुत्ते की नाक में अपनी उंगली डाली और बाहर निकाल के टेस्ट यानी स्वाद करने लगे। उसके बाद सभी विद्यार्थियों को ऐसा करने को उस मास्टर ने कहा तो फिर सभी विद्यार्थियों ने एक एक करके कुत्ते की नाक में उंगली डाली और बाहर निकाल के उंगली को टेस्ट करने लगे। आखिर में मास्टर ने उनकी तरफ देख के बोला, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ध्यान। मैंने कुत्ते की नाक में अपनी दूसरी उंगली डाली और चाटते समय पहली उंगली को चाटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार तुम लोग अपना पूरा ध्यान लगाओगे। उसके बाद फिर छात्रों ने मास्टर को उठा कर पटका और पटक पटक के मारा। एक कड़वा सच, अपने हिसाब से जियो। लोगों की सोच का क्या है, वो तो कंडीशन के हिसाब से बदलती रहती है। अगर चाय में मक्खी गिरे तो चाय को फेंक देते हैं और अगर देसी घी में गिरे तो मक्खी को फेंक देते हैं।